विप्रमतीसी। सदगुरु कबीर ने बीजक में चौथा प्रकरण विप्रमतीसी कहा है। वे कहते हैं, सुनो सबन मिल विप्रमतीसी, हरि बिन बूढ़ी नाव भरी सी, ब्राह्मण होए के ब्रह्म न जाने, घर मां यज्ञ प्रतिग्रह आने, जे सिरजा ते नहीं पहचाने, कर्म धर्म मत बैठ बखाने, ग्रहण मावस और दुईजा, शांत पांत प्रयोजन पूजा, प्रेत कनक मुख अंतर बासा, आहुति सत्य होम की आशा, कुल उत्तम जगमाहि कहावें, फिर मध्यम कर्म करावें, सुत दारा मिल जूठो खाई, हरि भक्तों के छूत लगाई, कर्म अशौच उचिष्ठा खाई, मति भ्रष्टा यमलोक सिधाई, नहाय खोर उत्तम होए आए, विष्णु भगत देखत दुख पाए, स्वार्थ लाग रहे बेकाजा, नाम लेत पावक जिमडाजा, राम कृष्ण की छोड़िन आशा, पढ़िगुन भये कृतम के दासा, कर्म पढ़ें और कर्म को धावें, जय पूछा ते कर्म दृढ़ावें, निष्कर्मी की निंदा कीजे, कर्म करे ताहि चित्त तीजे, भक्ति भगवंत की हृदय लावें, हरणा कुश को पंथ चलावें, देखो सुमति केर प्रकाशा, बिन अभ्यंतर वहे कृतम के दासा, जाके पूजे पाप न उड़े, नाम स्मरणी भौमा बूढ़े, पाप पुण्य के हाथ ही पासा, मारि जगत का कीन विनाशा, ई बहनी कुल बहनी कहावे, ई ग्रह जारे उ ग्रह मारे, बैठे ते घर साहु कहावे, भीतर भेद मन मुखे लगावे, ऐसी विधि सुरविप्र भनीजे, नाम लेत पीचासन दीजे, बूढ़ी गए नहीं आप संभारा, ऊंच नीच कहु काहि जोहारा, ऊंच नीच है मध्य की बानी, एक पवन एक है पानी, एक मटिया एक कुम्हारा, एक सबन का सृजनहारा, एक चाक सब चित्र बनाई, नाद बिंद के मध्य समाई, व्यापक एक सकल की ज्योति, नाम धरे का कहिए भौती, राक्षस करनी देव कहावे, बाद करे गोपाल न भावे, हंस देह तजन्यारा हुई, ताकर जात कहे धो कोई, स्याह सफेद किराता पीरा, आवरण वर्ण की ताता सीरा, हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करहु विचारा, कहिए काहि कहा नहीं माना, दास कबीर सोई पहचाना, बहा है बही जात है, कर्ग है चहोर, जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दुई और। इस प्रकार इस लंबे पद में 30 चौपाइयां और एक साखी। इसमें ब्राह्मणों के कर्मकांड, उनके भटकाव और भटकाव से निवृत्त होकर के सही रास्ते पर आने का तरीका, ये सब कुछ सदगुरु ने थोड़े में कह दिया। वे कहते हैं, सुनो सबन मिल विप्रमतीसी। बहुत से लोग मानो वहां उपस्थित हों और सबको साहब निमंत्रित करते हो कि सुनो सब मिल करके, विप्रमतीसी, विप्रमतीसी, 30 चौपाइयों में विप्रों की मति, ब्राह्मणों की मति, उनकी बुद्धि, उनकी समझ पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सब लोग ध्यान से सुनो। ब्राह्मण होए कि ब्रह्म न जाने। ब्राह्मण तो कहलाते हैं लेकिन ब्रह्म को नहीं जानते हैं। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि ब्रह्म का अर्थ जो होता है उससे आरंभ में अग्नि की प्रतिभावना ही व्यक्त की गई थी, ब्रह्म कह करके। बृहत्वाद ब्रह्म, जो बढ़े वो ब्रह्म। आग जला देने पर बढ़ती है आग, इसलिए आग ब्रह्म। और आग के चारों तरफ बैठ करके
उसकी उपासना करने वाले ब्राह्मण कहलाए। और आगे चल करके आंख से हट करके आत्मा को ब्रह्म कहा गया। आत्मा ही ब्रह्म है। जो आत्मा को जाने और आत्मा में स्थित हो ब्राह्मण है। उपनिषदों में बारंबार ही कहा गया। उपनिषदों में ब्राह्मण उसी को कहा गया है जो आत्मज्ञानी है। जैसे यहां पर सभा बैठी है, ये सब ब्राह्मण है, पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज है। जो ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी है, जो आत्मा ही को ब्रह्म समझता है, जीव ही को शिव समझता है, आत्मज्ञान में लीन होता है, वो ब्राह्मण है। साहब कहते हैं कि ये लोग ब्राह्मण अपने कहलाते हैं लेकिन ब्रह्म को नहीं जानते। तो वास्तव में आगे चल करके वर्ण व्यवस्था हुई तो ब्राह्मण एक समाज का नाम दे दिया गया। अब पूरा समाज ब्राह्मण कहां से हो? इसलिए ब्राह्मण एक रूढ़ जाति के नाम से प्रचलित हो गया। वैसे जाति का अर्थ होता है पैदा होना। जिनकी पैदाइश एक ढंग की उनकी एक जात। लेकिन जो आजकल रूढ़ जात है वो पैदाइश से संबंध नहीं रखती है। वो एक ग्रुप है, एक समाज है, एक गोत्र है, उसको जात कहते हैं। जैसे कुर्मी जात, मुराव जात, तेली जात, तो वो जात तो नहीं है। वो एक एक ग्रुप को, एक एक समाज को जात कह दिया गया। उसी प्रकार ब्राह्मण एक जात। आजकल ब्राह्मण हजारों वर्षों से एक जात है, एक ग्रुप है, एक परंपरा है। और उसमें सही ब्राह्मण तो सभी जातियों में जो जो आत्मज्ञानी हैं वही सही ब्राह्मण है। और बाकी एक समाज ब्राह्मण का नाम है जिसमें गोत्र अपने ढंग से तिवारी, चौबे, पाणे, शुक्ल, मिश्र इत्यादि कहते हैं। तो साहब कहते हैं ब्राह्मण तो कहलाते हैं, अब अहंकार भी रखते हैं हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्रह्म नहीं जानते हैं, आत्मा को नहीं पहचानते हैं, देह ही सच मानते हैं। घरमा यज्ञ प्रतिग्रह आना है। लोगों यहाँ यज्ञ करवा करके प्रतिग्रह नाम दान ले करके घर में आना है, अपने घर में ले आवे। इतना ही ब्राह्मण दिन करा गया है। अब यहाँ पर भी ये पुरोहितों के लिए ही विशेष बात है। जो रूढ़ ब्राह्मण जाति है वो ये काम नहीं करते। सैकड़ों सैकड़ों ब्राह्मण एक एक गांव में बसते हैं और कहीं न वो दान लेने जाते हैं, न कहीं कुछ अपना कमाते खाते हैं। तो यहाँ पर उन ब्राह्मणों के लिए है जो पुरोहित ब्राह्मण है। साहब कहते हैं कि यज्ञ करा करके प्रतिग्रह यानी दान ले करके आ गए घर में, बस इतना ही इनका ब्राह्मणत्व और कुछ नहीं। जय सिर जाते नहीं पहचाने, कर्म धर्म मत बैठ बखाने। जिसने सृजन किया ज्ञान विज्ञान का उसको इनकी पहचान नहीं। सारे ज्ञान विज्ञान का सृजक कौन है? मनुष्य की आत्मा। लेकिन इन्हें आत्मा की पहचान नहीं है। बस कर्म धर्म मत बैठ बखाने, बैठ करके कर्म ही को धर्म मानते हैं। यही इनकी मत रहती, इसी व्याख्यान करते हैं। कर्म से भी अभिप्राय है, जैसे यज्ञ करवा लेना और कहीं गृह शांति का काम कराना, कहीं पूजा पाठ करके दुख दूर करने के लिए कर्म कराना। तो कर्म कराने का मतलब है कुछ धार्मिक क्रियाकलाप, और वो भी धर्म तो खास नहीं है। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें,
और कुछ अंधविश्वास से उपजा हुआ पूजा पाठ है। इसी कर्म में इनकी धर्म की मति, कर्म धर्म मत बैठ पे खाने, कर्म में इनकी धर्म की मति है। धर्म जो सदाचार है, आत्मशोधन है, ये सच्चा धर्म है, ये धर्म का ज्ञान नहीं और आचरण नहीं, बस कर्मकांड को धर्म की मति, कर्मकांड में धर्म की मति हो गई और बैठ करके इसी का व्याख्यान करते हैं। ग्रहण, अमावस और द्विजा, ग्रहण के दिन दान लेने की प्रक्रिया ये पुरा काल से चली आई है। आकाश में ग्रहण सूर्य को लगता है, चंद्र को लगता है, तो लगता उगता तो कुछ नहीं है, एक आड़ा हो जाता है और दिखाई नहीं देता बस, लेकिन उसमें बड़ा बाउंडर बना रखा है और मान रखा है कि वो तो राहु केतु, इनको निगलता है, बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है। जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है, भावुक लोग एकदम राम 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 जपते, बहुत पीड़ा, बहुत संताप उनको लगता, देखो भगवान सूरज ग्रहण में आ गए। आज के जमाने में भी यह दशा है। एक बार हम कलकत्ता से गोरखपुर की तरफ आ रहे थे, सूर्य ग्रहण उस दिन था, तो सूर्य ग्रहण लगने वाला था आगे। अब हम लोगों को इसका तो ध्यान ही नहीं था कब लग रहा है। जलपान का टाइम आया, खोला गया, खाना पीना शुरू किया गया, तो लोग बैठे थे, शिक्षित लोग थे, कहे देखो महाराज लोग सावधान हैं, अब सूर्य ग्रहण आने वाला है, पहले ही खा ले रहे हैं। तो हमें हंसी आ गई। मैंने कहा भाई ये सब कुछ नहीं, सूर्य ग्रहण लगा रहा है तब भी मैं खा सकता हूं, अभी तो टाइम आ गया खाने पीने का इसलिए खा रहे हैं। वो समझते थे अब सूर्य ग्रहण भी लगेगा इसलिए पहले खा ले रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों के मन में भी ये भ्रम है। और आश्चर्य तो यह है कि एक तरफ तो पढ़ते हैं कि चंद्र सूर्य पृथ्वी एक रेखा में आने पर ग्रहण होता है, लेकिन इसके बाद भी वो दिमाग में शैतान बैठा रहता है भ्रांति का। तो ग्रहण के दिन दान लेते हैं, अमावस्या के दिन, अमावस, अमानाम 7 वसनाम वसना, चांद और सूरज जब एक ग्रह में रहते हैं, एक घर में रहते हैं तो अमावस कहते हैं। एक घर में रहने मतलब एक साथ, और एक साथ भी क्या हो तो करोड़ों किलोमीटर के दूर दूर हैं, लेकिन उसको एक साथ कहा जाता है क्योंकि अमावस के दिन सूरज उगेगा और चांद भी साथ साथ उगेगा। चांद दिखाई नहीं देता है, साथ साथ रहेंगे। अमावस वो भी परम माना जाता है, उस दिन भी दान लेते हैं। और द्विजा, जमदुतिया इत्यादि को, शांत पांत प्रयोजन पूजा, शांति कहते हैं कि तुम्हारे ग्रह बाधा है, ग्रह दशा लोग खूब दिखाते हैं, अभी भी दिखाते हैं। परेशानी पर परेशानी आती, जरूर कुछ कारण है। 7.5 लग जाती है तो 7.5 बरस तक उनके घर पर विपत्ति ही विपत्ति रहती है। तो कहीं कुछ लड़का पैदा हुआ तो कहीं 27 पड़ गया है। अब 27 दिन तक पिता उस लड़के को तो देखे ही ना, आवाज उसकी नहीं सुननी चाहिए। और 27 को एक पानी आता है, 27 जंगल की लकड़ी आती है, और तमाम बड़ा प्रपंच, एक करवा बनाया जाता है जिसमें 27 टोटियां होती हैं, उसमें तेल भरा जाता है। तो फिर पूजा जब उसकी होती है तो उस टोटी घुमाते हैं और सब टोटियों से करवा घुमाते, सब टोटियों से तेल गिरता है। 27 ब्राह्मण का भोज होता है, फिर 27 के आगे और जितना खिला सके, लेकिन 27 से कम नहीं होना चाहिए। ये पूजा पाठ का चक्कर खूब डाला है और इसके लिए धर्मशास्त्रों में खूब लिखा है। तो ग्रह शांति इत्यादि करने के लिए पूजा, पांति पंक्ति, मंत्र पंक्ति का उच्चारण, प्रयोजन पूजा। साहब कहते प्रयोजन तो है पूजा, किस प्रकार से। चूल्हा, अगर नया चूल्हा शुरू करना है तो ब्राह्मण से पूछ करके करना चाहिए।
और पूछेंगे तो कम से कम एक सीधा तो दान करेंगे ही। हर बात में पूजा करवाने की भावना। प्रेत कनक मुख अंतर्वासा, कोई मर गया तो शरीर प्रेत हो गया। प्रेत होना नहीं, मरा हुआ शरीर। और प्रेत का मतलब वह जीव जो चला गया। तो प्रेत, शरीर प्रेत हो गया, मर गया, तो मरने के पहले ही कनक मुख में सोना डलवाते हैं। कहते देखो अब मर रहे हैं, सोना डाल दो मुख में, नहीं तो प्रेत हो जाएंगे, भूत हो जाएंगे। सोना डाल दिए तो साहब कहते हैं अंतर्वासा। पुरोहितों के तो अंतर में वासना रहती है, सोना मुझे मिलेगा। जब आदमी मर जाता है सोना निकाल लिया जाता है, वो पुरोहित पाता है। आहुति सत्य होम की आशा। आहुति हवन करवाते हैं, होम करवाते हैं। तो साहब कहते हैं आहुत सत्य होम की आशा। आहुत करके, हवन करके ये सत्य आशा रखते हैं कि इससे फल मिलेगा। लोगों को यही उपदेश करते हैं कि इसमें फल मिलेगा तुम्हें, यही आशा दिलाते हैं। कुल उत्तम जगमाही कहाँ है? ये संसार में उत्तम कुल के लोग कहलाते हैं। ब्राह्मण उत्तम कुल के हैं, लेकिन फिर मध्यम कर्म कराते हैं। पशुवध इत्यादि पूजा में तो पशुवध पहले बहुत होता था कबीर साहब जमाने में, और आज भी जगह जगह होता है। और भी ऐसे कर्म, पिंडदान इत्यादि, ये सब क्या है? शुद्ध दारा मिल जूठो खाई, हरि भक्तों की छूत लगाई। पुत्र पत्नी, दारा नाम पत्नी, ये सब आपस में बैठ करके एक दूसरे की जूठा खाते हैं, और हरि भक्तों को संत आ जाएं तो छूत लगाते हैं। पता नहीं ये मुड़िया लोग कौन जाति के हैं। अब महात्मा लोग इतने साफ सुथरे, तो उनको तो अछूत मानते हैं। अब आपस में सब माई दाई लेकर के बैठे और जूठा खाते हैं एक दूसरे का, और उसमें इनका अछूतत्व तो नहीं आता है। कर्म अशौच शिष्ठा खाई, मत भ्रष्टा यमलोक सिधाई। अशौच कर्म करते हैं। अशौच कर्म जैसे मृत कर्म, कोई मर गया तो मरने को उसका दान लेते हैं। तिरही सुरही नितकुम हर महीने में जिस तिथि को आदमी मरा है तो साल भर नितकुम खिलाते हैं। तो पुरोहित आएगा, जैसे मानो 13 को, शुक्ल 13 को आदमी मरा है, तो हर महीने के शुक्ल 13 को एक ब्राह्मण को निमंत्रित किए रहेंगे, तो आता रहेगा और बना करके खाएगा, कुछ पूजा वूजा कर देंगे, तो नितकुंभ खिलाते। तो ये सब अशौच कर्म। उचिष्ठा खाई, तो उचिष्ट खाना है। वो जब भोजन होता है तो भोजन परोस लेते हैं, तो भोजन में से निकाल करके आग में हवन करते उसके नाम से। तो मानो आया खाया, और खाया तो जब वो खाया तो जूठा हो गया, और उसी उच्चिष्ट झूठ को स्वयं खाते हैं। मति भ्रष्टा यमलोक सिधाई, इसीलिए इनकी मति भ्रष्ट हो जाती है। ये तित्य रही खाते खाते और नितकुंभ का दान लेते लेते, तिथि निश्चित तिथि, उसी तिथि को 12 महीना भोजन करना, और तिरही खाना, नितकुंभ का दान लेना, ये सबसे इनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, क्योंकि संस्कार मलिन होते हैं। ये तो वो लोग भी मानते हैं, जो ब्राह्मण लोग तिरही खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण लोग भी उनको ऊंची दृष्टि से नहीं देखते, निम्न दृष्टि से देखते। तिरही खाने वाले को, नितकुंभ का दान लेने वाले को, तिथि के दिन खाने वाले को, तो दूसरे ब्राह्मण निम्न दृष्टि से देखते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहलवाया है वशिष्ठ के मुख से, उपरोहिती कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृत कर निंदा। उपरोहिती कर्म यानी पुरोहिती कर्म बहुत मंद है, निम्न है। वेद पुराण स्मृत सब उसकी निंदा करते हैं। तो साहब कहते हैं, उन्हीं के वचन से कहते हैं, इस प्रकार निम्न कर्म है, तो इसका फल क्या होगा? यमलोक सिधाई, यमलोक जाएंगे। मतलब है कि वासना उनकी शुद्ध नहीं हो। नहाय खोर उत्तम हो आए, विष्णु भगत देखत दुख पाए। नहाय खोर लिए, सुबह नहाय खोर लिए, नहाय खोरी
ये बिल्कुल ग्रामीण भाषा का शब्द है। स्त्रियां, प्राय अनपढ़ स्त्रियां कहा करती, नहाए खोर लियो। साहब कहते नहाए खोर उत्तम होया है, नहा खो करके साफ सुथरे हो करके उत्तम बन के आ गए। बहुत बढ़िया, नहाना खोरना तो अच्छा है, लेकिन विष्णु भगत देखकर दुख पाए। विष्णु भगत देख लिए तो दुख पाते हैं। अगर गांव में विष्णु भक्त आ गए, संत आ गए, तो देख करके डर जाते हैं कि ज्ञान भक्ति प्रचार करेंगे तो हमारा कर्मकांड क्षीण होगा। स्वार्थ लाग रहे बेकाजा, ये अपने दान पुण्य कराने के स्वार्थ में, दान दक्षिणा लेने के स्वार्थ में बेकाज का काम करते, बिना काम का काम, निरर्थक भ्रांति फैलाते। निरर्थक भ्रांति जैसे ग्रह दशा, लगन, मुहूर्त इत्यादि कपचड़ा। अब 12 राशियां हैं, करोड़ों अरबों आदमी संसार में हैं, 12 कैटेगरी में सबको बांटे, कुंभ, मकर, मीन, धनु इत्यादि। और उसी में ग्रह दशा लगन मुहूर्त देखते हैं। 12 राशियों का फल अखबारों में भी छपता है। अब कुंभ राशि का है, अब कुंभ राशि में करोड़ों लोग हैं और सबका एक तकदीर है। सब क्या है? बेकाज, बिला जरूरत की बात। नाम लेत पावक जिम डाजा, नाम ले लो कि भाई तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के कर्म क्या है, ऐसा नाम ले लो तो पावक के समान राजा जलाने लगते, भभक पड़ते। तो हमें पूछते हो कि हम क्या हैं? हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के कर्म तुम्हें पूछने क्या अधिकार है? तो इस प्रकार क्रोध करते हैं। रामकृष्ण की छोड़ी ना आशा, राम और कृष्ण की भी आशा इन्होंने छोड़ दी। राम और कृष्ण ने जो ज्ञान की बात कही, शुभाचार का वर्णन किया, शुभाचार से रहे, उसका भी आचरण करना नहीं। पढ़ गुण भय कृतम के दासा, पढ़ गुण करके पुराण इत्यादि बस कृत्रिम के दास हो गए। कृत्रिम यानी बनावटी कर्मकांड के दास बन गए। कर्म पढ़े वो कर्म को धावें, जे पूछा ते कर्म दृढ़ावें। कर्म कांड की बात पढ़ते हैं और कर्म कांड के लिए धावे नाम दौड़ते हैं, यहां से वहां, वहां से वहां, दान दक्षिणा के लिए। जे पूछा ते कर्म दृढ़ावे, जो कोई कल्याण का रास्ता पूछेगा तो बस यही कहेंगे। कर्मकांड, पूजा अर्चा देवी देवता का और आत्मज्ञान का विषय इनके रह ही नहीं गया है। निष्कर्मी की निंदा कीजिए, जो निष्कर्म होगा उसकी निंदा करने में डट पड़ते हैं। जो कर्मकांड से रहित हो, ज्ञानी जी महाराज जब हमसे पूछे कि कर्म, कहे कि ज्ञान का विषय, तो आत्मज्ञान का विषय जब बताया तो खुश हुए कि हाँ तो ठीक है। कहे कर्म, हम कहे अच्छा कर्म करना चाहिए, बस भड़क गए कि यही तो आप लोगों की बात है। हवन तर्पण सब छोड़ दिए, क्योंकि हवन करने से क्या होता है? कि पानी बरसता है। मैंने कहा अमेरिका इत्यादि में कोई हवन नहीं होता, वहां खूब फसल होती है, बस अमेरिका वालों को गाली देने लगे। तो कर्म कांड, निष्कर्मी की निंदा कीजिए, निष्कर्मी की निंदा करने लगते। कर्म करे ताही चित्त दीजिए, जो कर्म करता है उसी में चित्त लगाते हैं या उसी को प्रिय मानते हैं। भक्ति मार्गावलंबी और ज्ञान मार्गावलंबी दोनों की ये लोग निंदा करते हैं। एक श्लोक में कहा करता हूं, वेदैर विहीनास्य पठन्ति शास्त्रम, शास्त्रेण हीनास्य पुराण पाठा, पुराण हीना कृष्णो भवन्ति, भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति। जो वेदों को पढ़ना नहीं जानता वो शास्त्रों को पढ़ता है, जो शास्त्रों को पढ़ना नहीं जानता वो पुराणों को पढ़ता है, जो पुराणों को पढ़ना नहीं जानता वो खेती करता है, और जो सब प्रकार से भ्रष्ट हो जाता है वो भगवान का भगत हो जाता है। इस प्रकार कर्मकांडियों ने भक्तों को गाली दी, क्योंकि भक्त लोग कहते थे भगवान की भक्ति करो, ये हवन तर्पण से क्या होगा, देवी देवता से क्या होगा। अब इसमें पंडितों का व्यापार ही बंद हो जाता है, भक्ति से हो, ज्ञान से। इसलिए निष्कर्मी की निंदा कीजिए, कर्म करे ताही चित्त दीजिए। भक्ति भगवंत के हृदय लावें। अनेक तो कहते हैं हम भगवान के भगत हैं, हमारे हृदय में भगवान की भक्ति है, लेकिन साहब व्यंग करते हरणाकुश को पंथ चलावें। पंथ चलाते हरणाकुश का, हरणाकश्यप प्रहलाद की भक्ति का विरोधी। तो कोई सत्संग में बैठने लगे तो ये सोचते हैं ये गड़बड़ है,
और साधु संगत न होने पावे, साधु प्रचार न होने पावे, नहीं कर्मकांड रुकेगा। अब ये बात सार्वभौमिक नहीं है, ऐसे भी पुरोहित हैं जो सत्संगी। स्वयं मैं जब पहली बार गुरु जी के पास आया सन 53 में, सन 50 में, तो भंडारे में बैठा, गुरु जी चौकी बैठे थे और सामने एक छोटी चौकी रखी थी, उस पर उनका कुछ सामान वामान रखा था। तो एक पुरोहित पंडित वहीं के आए जिनकी 50 वर्ष की उम्र होगी, तो जजमानी में गए थे, जो उपाय थे सीधा उदा वहीं सब खोल दिए और सालिग्राम का संपुट भी साहब के चरण के पास जो चौकी थी उसे रख दिए। तो सब हंसने लगे और लोग कहे भगवान को भी आप चढ़ा रहे हैं? तो उन्होंने कहा साहब भगवान से भी बड़े हैं, और जो कुछ पाए थे लाके वहां चढ़ा दिए थे। कितने ऐसे पुरोहित हैं जो भक्तिमान हैं, वो काम करते हैं पुरोहिती की, लेकिन भक्तिमान है और संत सेवा का भाव है और बात समझते हैं कि वास्तविकता क्या है। तो सभी पुरोहित की बात ये नहीं है, लेकिन अधिकतम पुरोहित ऐसे हैं जो साधु संत देख करके अन्न खाते हैं, कुपित होते हैं कि मुड़िया लोग जितने फैलेंगे उतने कर्मकांड हमारा मिटेगा। देखो सुमत केर प्रकाशा बिन अभ्यंतर भय कृतम के दासा। साहब कहते हैं इनकी सुमत का प्रकाश तो देखो, ये भी व्यंग है। इनकी सुमत का प्रकाश, इनकी बुद्धि का प्रकाश तो देखो। बिन अभ्यंतर भय कृतम के दासा। अभ्यंतर नाम भीतर, भीतर में ज्ञान न होने से ये कृत्रिम के दास हो गए। कृतम यानी कृत्रिम, कृत्रिम यानी बनावटी, बनावटी कर्मकांड पूजा पाठ के दास बन गए और सच्चा बोध नहीं रहा। जाके पूजे पाप न उड़े, नाम स्मरणी भौमा बूढ़े। जिनके पूजने से पाप नहीं उड़ सकते, जाके नाम इनके, ऐसे पुरोहितों की पूजा करने से कहीं पाप उड़ जाएंगे? लोग कहते भाई ब्राह्मण की पूजा करो पाप खत्म हो जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण का तो मतलब है आत्मज्ञानी पुरुष, निष्काम पुरुष। जो निष्काम हो ब्राह्मण है, उसकी पूजा करने से मन निर्मल होगा। और ये कर्मकांड में भटकने वाले, नाम स्मरणी भौमा बूढ़े, साहब कहते हैं इनका तो नाम लेते ही भव में डूबोगे। साहब और जोर से कहते हैं ऐसे कर्मकांड में भटकने वाले ब्राह्मणों का तो नाम लेना क्या है, भव में डूब जाना है, इन्हीं और भ्रांति में बह जाना है। ये स्वयं जब अपने रास्ते पर नहीं है तो इनको पूजने वाले रास्ता कैसे पाएंगे? पाप पुण्य के हाथ ही पासा, मार जगत का कीन बिनासा। इनके हाथ में पाप पुण्य का पासा है, पाप पुण्य के हाथ ही पासा, पासा नाम फांसी। इनके हाथ में पाप और पुण्य के पास फांसी है। जिसको मन चाहे पाप कह दे, जिसको मन चाहे पुण्य कह दे। देवता के नाम पर बकरा कटा दें और कहें कि ये पुण्य है। कोई साधु संगत करने लगे तो कहें ये पाप है, क्योंकि साधु जात पात का ठिकाना नहीं, धर्म कर्म सब नष्ट रहता है। जब मैं संतों की संगत में लगा, खूब संत आते जाते थे, मैं चरण भी धोता था, तो एक मिश्र जी बूढ़े आके बैठे थे, तो बस बात हो रही तो उनके अंदर में खूब गुब्बार भरा, जोर से हमारे ऊपर उबल पड़े कि हमारे चौपट कर दी हो, ये पता नहीं कौन जात कुजात साधु, इनके गोड़ धो धो मारे चौपट कर दी। तो मैं तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो शरीर के पिताजी थे वो खूब कुपित हुए उनके ऊपर, कहे क्या वेश्या का पैर धोए, साधु का पैर न धोए तो किन का पैर धोए? और डांटे उनको, उनकी सिट्टी बिट्टी बंद हो गई। तो ऐसी भावना होती है कि साधु की संगत करोगे तो भ्रष्ट हो जाओ, क्योंकि साधु जात का ठिकाना नहीं रहता है। इनकी संगत किए तो गए। ब्राह्मण तो वैसे अपना ऊंचा है। तो मार जगत का कीन विनाशा, साहब कहते हैं तो मार करके जगत का विनाश कर दिए, बुद्धि भटका दिए लोगों की, कर्मकांड में उलझा दिए। मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य मूल रूप में बराबर है, छुआछूत आचार विचार को लेके होना चाहिए, जन्म से कोई छूत छूत नहीं है, शील क्षमा दया करुणा प्रेम ये सदाचार ही श्रेष्ठ है।
ये सब सद्बुद्धि देते नहीं है, अपने सद्बुद्धि नहीं ग्रहण करते हैं, ऊंच नीच के भेद भावना बढ़ाते हैं तो मार करके जगत का विनाश करते हैं। ये बहनी कुल बहन कहावे, ई ग्रह जा रहे उग्रह मारे। ये बहनी नाम बहन करने वाला, जो बहन करे, ढोवे, ले चले, रास्ता दिखावे, ये कुल बहनी है। कुल का बहन करते हैं, यानी कुल कुटुंब परिवार, सबके कुल कुटुंब परिवार का तरन तारण करते हैं, तारक है। और बहनी का वन्य भी है, वन्य नाम आग। साहब कहती है बहनी क्या है, बहन करने वाले क्या है, वन्य आग है, और विध्वंस करते हैं। एक रह जा रहे उग्रह मारे। ये नाम लोक और नाम परलोक, लोक परलोक दोनों बिगाड़ते हैं, कर्म कांड में ही उलझा करके रख देते हैं, आत्मज्ञान देते नहीं है, तो कल्याण कैसे होगा। बैठे थे घर साहु कहावे, भीतर भेद मन मुखे लगावे। घर में बैठे हैं और साहु कहलाते, साहु नाम साधु, साध यानी उत्तम। घर गृहस्थी के मोह माया में डूबे हैं, साधना करना नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम साधुओं से भी पुजवाएं, भीतर भेद मन मुखे लगावें। इनके भीतर में भेद है, कपट है, ऊंच नीच की भावना फैलाने का दुष्चक्र है। मन मुखे लगावें, मनमुखी बात यानी गुरुमुख से रहित मनमुखी बात करते हैं। देखो ऐसी विद सुर विप्र भनीजे, नाम लेत पीचासन दीजे। ऐसी विद सुर विप्र भनीजे, इस प्रकार से सुर और विप्र को भनीजे नाम कहा जाता है। अथवा जो ये लोग हैं इनको भूसुर कहना चाहिए। भूसुर पृथ्वी के देवता, और विप्र कहना चाहिए, विद्वान कहना चाहिए, चाहे पढ़े लिखे न हो, गायत्री तक का ज्ञान नहीं है। नाम लेत पीचासन दीजिए, जैसे नाम लें आसन देना चाहिए। पीचासन पानी आसन देना चाहिए। ब्राह्मण कह दो बस, ब्राह्मण का तो बहुत बढ़िया, ब्राह्मण का आदर करनी चाहिए। जो ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, अपने जीवन को निर्मल करता है, समाज को प्रकाश देता है ज्ञान का, वो आदर करने योग्य है ही है। लेकिन ये सब काम तो छोड़ दिए, अज्ञान में डूबे हैं केवल। ऊंच नीच के काव जोहारा। साहब कहते हैं बूढ़ गए नहीं आप समारा। कर्म कांड मात्र में उलझ करके भेदभाव, ऊंच नीच की भावना फैला करके बूढ़ गए, स्वयं बूढ़े और हिंदू समाज को बुढ़ाए, डुबाए। ऊंच नीच की भावना फैला फैला कर, छुआछूत का पाखंड डालकर यहां तक प्रपंच कर डाला गया कि शूद्र की परछाई पड़े तो कपड़े के सहित नहाना चाहिए। पुरोहित और भी समाज में होते हैं, दूसरे समाज में भी और संप्रदायों में, लेकिन हिंदू समाज का पुरोहित इतना डूबा कि वो ऊंच नीच की भावना बहुत फैलाया। ईसाइयों में, मुसलमानों में, बौद्धों में, जैनों में, हर जगह पुरोहित है। लेकिन हिंदू समाज का पुरोहित ऐसा प्रपंची हुआ कि उसने ऊंच नीच की भावना बहुत फैला दी। आदमी को आदमी नहीं समझा। गाय का दूध पीते हैं, बछड़ा उसमें पीता है गाय का दूध, सब जानते जूठा है, भैंस का दूध जूठा है, वो जूठा पी लेंगे। लेकिन आदमी साफ सुथरा हो और हाथ से छू ले तो पानी नहीं पिएंगे। गाय का बछड़ा और बकरा का बच्चा गोद में खिला लेंगे, मनुष्य को अछूत मानेंगे। शंख मुख से फूकेंगे जो हड्डी है, लेकिन मनुष्य को अछूत मानेंगे। मृग चर्म को अछूत नहीं मानेंगे, कस्तूरी को अछूत नहीं मानेंगे, जो जानवर के नाभि में होता है और वो गंदी चीज है, लेकिन मनुष्य को अछूत मानेंगे। तो जो विवेक की बुद्धि है वो हर गई, बूढ़ गए नहीं आप समारा। स्वयं बूढ़ गए, समाज को डुबाए और अपने को संभाले नहीं। हिंदू समाज का पतन हुआ इसी ऊंच नीच की भेद भावना से। ऊंच नीच का हुक्का है जोहारा, ऊंच नीच का करके तब जोहार करने की बात इनकी है। कहते हम साधुओं को नमस्कार नहीं करते हैं, जान लेते हैं कि ये कौन जाति के। जब ब्राह्मण होते हैं तो हम नमस्कार करते हैं। जो देख करके जाना जाए वही जाति है, और जो पूछ करके जाना जाए वो उपाधि है, वो जाति नहीं है। जैसे कौन मंत्री है और कौन सांसद है, कौन सदस्य है, ये सब देख करके नहीं जानने में आएगा, पूछ करके जानने में आएगा।
लेकिन कौन मनुष्य कौन गधा है तो देख करके जानने में आएगा। तो उपाधि पूछ करके जानी जाती है और जात देख करके। जात तो एक है, लेकिन कहते नहीं हम जात पूछ करके तब जोहार करते। जोहार नाम नमस्कार, अथवा ऊंच नीच का जोहारा, ऊंच नीच कह करके हार गए अपने आप को। ऊंच नीच है मध्य की वाणी, ऊंच नीच तो मध्य की वाणी है, मध्य की भाषा है, मध्य के लक्षण है, बीच के लक्षण है। कर्म बस ऊंच नीच आदमी होता है। पढ़ा लिखा आदमी है ऊंचे पद पर चला गया, नहीं पढ़ा लिखा है चपरासी है। अच्छा आचरण किया सब में प्रतिष्ठित हो जाता है, गंदा आचरण किया सबकी दृष्टि में गिर जाता है। तो ऊंच नीच तो मध्य की वाणी है, बीच में जैसे कर्म करे वैसे ऊंच नीच होता है। मूल रूप में ऊंच नीच कोई नहीं है। एक है पवन एक है पानी, सब में एक पवन है एक पानी है। पवन पानी यानी उन्हीं तत्वों से सबके शरीर का निर्माण है। या पवन नाम प्राणवायु, पानी नाम वीर्य रक्त। तो रक्त वीर्य एक ही समान और प्राण एक ही समान, जिससे शरीर की रचना हुई है। एक मटिया एक कुम्हारा, एक ही मिट्टी एक ही कुम्हार है, और एक सबन का सृजनहारा। एक कर्म विधान सबका सृजक है। कर्मों की विधानानुसार सबका शरीर बनता है। एक चाक सब चित्र बनाई, नाद बिंद के मध्य समाई। एक ही चाक पर सारे चित्र बने। जैसे कुम्हार चाक पर मिट्टी का नौदा रख करके और उसी पर वो घड़ा बनाता है और छोटे छोटे बर्तन बनाता है, बहुत सारी चीज बनाता है, एक ही चाक पर बनाता है। तैसे एक ही कर्म चक्र पर अथवा माता के गर्भाशय में सबके शरीर बनते हैं। नाद बिंद के मध्य समाई। नाद और बिंद, नाद यानी सांस, बिंद यानी रजवीर्ज, इसी के मध्य में सबका शरीर समाया है। व्यापक एक सकल की ज्योति, सबके अंदर में वही एक ज्ञान ज्योति व्यापक है। यहाँ व्यापक का मतलब सर्वत्र व्यापक, एक अखंड ठोस की कल्पना नहीं। व्यापक एक शब्द है, व्यापक नाम फैला हुआ। सबके अंदर में वही ज्ञान तत्व है, वही ज्ञान तत्व व्यापक है, नहीं मौजूद है, शक्तिमान है। नाम धरे का कहिए भौतिक। अब नाम धरने से अलग अलग क्या भौतिक हो गया? जो आत्मा है, चेतन है, ज्योति। यहाँ ज्योति का अभिप्राय ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति का लक्षण तो एक है। जो ब्राह्मण कहे जाने वाले व्यक्ति के अंदर में ज्ञान ज्योति है, वही शूद्र कहे जाने वाले व्यक्ति के अंदर में ज्ञान ज्योति है। दीपक जलावे ब्राह्मण घर में और चमार घर में, मुसलमान घर में और ईसाई घर में, तो दीपक की क्वालिटी अलग अलग हो गई। जो उसमें ज्योति जल रही है उसमें क्वालिटी अलग अलग हो गई, गुण अलग अलग हो गए। वो तो सब घर में प्रकाश वही है और पतंगे सब घर में आ जाएंगे। इसलिए सबके अंदर में ज्ञान ज्योति एक समान है। नाम धरे का कहिए भौतिक। अब नाम धर लिया कोई ब्राह्मण, कोई चमार, कोई भंगी, कोई मुसलमान, कोई कुर्मी, कोई मुराव, कोई साहू, कोई ठठेर, तो क्या वो सबके अंतरात्मा का जो लक्षण है वो भौतिक हो गया? वो तो चेतन ही है, एक समान ही है। इतनी सी बात न जाने तो कैसा ब्राह्मण है? इतनी सी बात न जाने कि हमारे हाथ में हड्डी, दूसरे के हाथ में हड्डी है, चाम है, मांस है, रक्त है, तो कोई अछूत और कोई छूत कैसे हो गया? कोई तो छूने योग्य हो, कोई नहीं छूने योग्य कैसे? सबका शरीर तो एक समान है। इतनी बात जो न समझ पाए वो कैसे ब्राह्मण है? ब्राह्मण तो ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी, उच्च ज्ञानी, बहुत ऊंचे ऊंचे पुरुष को ब्राह्मण कहना चाहिए। ब्राह्मण शब्द बड़ा आदरणीय है और ये ब्राह्मण गुणपरक शब्द है, जन्म परक नहीं। और ब्राह्मण का आदर होना चाहिए। ब्राह्मण ही सन्यास के अधिकारी है, मैं भी मानता हूं, क्योंकि जिसमें विषयाशक्ति की निवृत्ति हो वो सन्यास का अधिकारी है। और जो विषयाशक्ति को छोड़ दे वो ब्राह्मण है। एक भंगी का लड़का विषयाशक्ति छोड़ दे वो महाब्राह्मण है। और एक ब्राह्मण कहे जाने वाले का बच्चा विषयासक्त है, वो ब्राह्मण कहाँ है? ब्राह्मण ही सन्यास के अधिकारी हैं और मोक्ष के भी वही अधिकारी हैं, क्योंकि जिनकी विषयाशक्ति निवृत्त हुई, जिनका मोह निवृत्त हुआ, वही ब्राह्मण है। इस दुनिया में सारे फल कड़वे हैं, एक ही फल मीठा है, विषयासक्त की निवृत्ति, मोह की निवृत्ति।
कहीं कबीर त्यूबरे जाहि न मोह समाए। जिनका सारा मोह मिट गया वो महान ब्राह्मण है। और ऐसे ब्राह्मण सदैव पूज्य। और ये जो ब्राह्मणत्व का सच्चा स्वरूप था वो आदमी भूल गया, ब्राह्मण कहा जाने वाला भूल गया। अब जब समाज बन गया, गांव गांव ब्राह्मण बसे हैं, तो बेचारे ब्राह्मण कहाँ रहे, उनका दोष भी नहीं है। क्योंकि अब साधु मार्ग में कितने आते हैं और टिक नहीं पाते हैं, भाग जाते हैं, तो उनका क्या दोष है, वो उनका विवेक ही उतना नहीं था। तो जो गांव गांव ब्राह्मण बसे उनको हम क्या दोषी बताएं। अब सामान्य बेचारे कमाते खाते हैं जैसे और लोग, तैसे वो, और उनके पुछल्ला लगा दिया गया ब्राह्मण, इसलिए वो निंदा के पात्र हो गए। ब्राह्मण न कहा जाता तो अच्छा होता। और इसीलिए गांधी जी ने कहा था, जब भारत आजाद हुआ तो कहा कांग्रेस संस्था खत्म कर दी जाए। ये भारत को आजाद करने के लिए कांग्रेस संस्था बनी और भारत आजाद हो गया। अब आगे राज्य मिलेगा, भोग बढ़ेगा, कांग्रेस संस्था बदनाम होगी, इसलिए कांग्रेस संस्था मिटा दी जाए। लेकिन नहीं मिटाया गया, तो आज वही होता है, सब पार्टियों जैसे बदनामी, कांग्रेस की भी बदनामी। तो ब्राह्मण ये माना जाता कि जो आत्मज्ञानी है, निर्मल मन का है, जो सारे मोह को छोड़ दिया वो ब्राह्मण है। तब फिर ये चक्कर न पड़ता, अब वो तो बस जात बन गई, इसीलिए निंदनीय हो गया। इसीलिए शास्त्रों में जो वर्णन है वो यही है कि जो सारे विकारों को छोड़ दे वही ब्राह्मण है। समो दमस्तपः शौचम क्षांतर आर्जव में उच्च ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये गीता में कहा गया है। शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य भाव, ये ब्राह्मणत्व के लक्षण है। महाभारत में कहा गया वन पर्व में, जितेंद्रिय धर्मपरः स्वाध्याय निरतः शुचिः काम क्रोधो वशो यस तम देवा ब्राह्मणम विदु। जो जितेंद्रिय हो, धर्मपरायण हो, स्वाध्याय निरत हो, अंतर बाहर पवित्र हो, काम क्रोध को जिसने वश में कर लिया हो, उसको विद्वान लोग ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण का मतलब है सारे विकारों का परित्याग कर देने वाला, सारी आसक्तियों का परित्याग कर देने वाला। और शूद्र कहा जाने वाला व्यक्ति यदि निर्मल है तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कहा जाने वाला व्यक्ति निर्मल नहीं है तो अब्राह्मण है। जात रत्र महासरप मनुष्यत्वे महामते संक्रांत सरप वर्णानाम दुष्परीक्षित में मति सर्वे सर्वासुपत्यानि जनयन्ति सदा नराः तस्मात् शीलम प्रधानेष्टम विदुर्ये तत्वदर्शिनः। महाभारत के वन पर्व में 180 अध्याय में 180 अध्याय में 31, 32 और 33 मंत्रों के बीच में बात कही गई है कि अय महामत नहुष जी, जात मनुष्यत्व और कुछ नहीं, और जो रूढ़ जातियां हैं वो तो सब में संकर है, मिश्रण है। सभी वर्णों और जातियों की स्त्रियों से, सभी वर्णों और जातियों के पुरुषों ने बच्चा पैदा किया है। सर्वे सर्वासुपत्यान जनयन्त सदा नराः, इसलिए सब घालमेल हो गया है। तस्मात् शीलम प्रधान इष्टम, इसलिए शील प्रधान है, यही विद्वान मानते हैं, समझदार मानते हैं। तो विवेकवान जन्म को महत्व नहीं देते हैं, विवेकवान कर्म को महत्व देते हैं। जिनका कर्म ऊंचा है वो ब्राह्मण है। अंतिम ब्राह्मण का लक्षण है सारा मोह जिनका निवृत्त हो गया वो ब्राह्मण है। मोह निवृत्त के प्रयास में जो है वो ब्राह्मण हो रहा है, और जिसका सारा मोह छूट गया वो एकदम ब्राह्मण हो गया। राक्षस करनी देव कहावे, बात करे गोपाल न भावे। साहब फटकारते हैं, करनी राक्षस का करते हो, देवता कहलाते हैं। धर्म के नाम पर जीववध करवाते हैं। साहब के जमाने में ब्राह्मण लोग खूब जीववध करवाते थे, तो जीववध करवाते हैं और देवता कहलाते हैं। अथवा ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। बात करे गोपाल न भावे, बात करते हैं, बकवास बहुत करते हैं और गोपाल अच्छे नहीं लगते हैं। भगवान कृष्ण के उपदेश पर भी नहीं चलते हैं। हंस दे तज न्यारा हुई ताकर जात कह दो कोई। हंस चेतन जब शरीर छोड़ करके अलग हो जाता है तो उसकी जात कोई क्या कहेगा। न तो देह की जाति है न जीव की जाति है। देह के विषय में साहब पहले कहे,
कि एक है पौन एक है पानी। सबके शरीर में लगे हुए तत्व मिट्टी पानी आग हवा आदि एक समान है, रजवीर एक समान है। बच्चा पैदा होता है तो सबकी माताएं एक समान उसको धोती पोंछती साफ करती हैं, दूध पिलाती हैं, टट्टी पेशाब धोती हैं, सारी क्रियाएं तो एक समान है। तो देह की स्थिति सबकी एक समान, भूख प्यास सबको ऐसे लग गए, काम क्रोध लोभ मोह में सब ग्रसित, और सबके अंदर का जो हंस चेतन है वो भी एक समान, उसमें भी कोई अंतर नहीं। हंस देह तज न्यारा हुई, जब हंस चेतन देह को छोड़ के अलग होता है, ताकि जात ताकर जात कह दो कोई, उसकी जात भला कोई क्या कहेगा। उसकी जात तो शुद्ध चेतन मात्र है, ज्ञान मात्र है। स्या सफेद की राता पीरा आवरण वर्ण की ताता सेरा। ये बतलाओ वह स्याह है कि सफेद है, राता पीरा है। स्याह नाम काला, सफेद नाम उजला, राता नी लाल, पीरा नी पीला। जीव क्या है, कैसा लक्षण है? लोग कहते हैं जो स्याह हो काला हो शूद्र है, और जो सफेद गोरा हो ब्राह्मण है, जो राता लाल हो वो क्षत्रिय है, और जो पीरा मिलित जुलित हो वो वैश्य है। लेकिन ऐसा तो नहीं देखा जाता है। कश्मीर के शूद्र और ब्राह्मण कहे जाने वाले लोग समान गोरे हैं, और मद्रास के दोनों वर्ग के लोग काले। यहां मध्य भारत में भी वैसे देखा जाता है, शूद्र कहे जाने वाले घर के लोग भी गोरे होते हैं, और ब्राह्मण इत्यादि घर के कहे जाने वाले लोग भी काले होते हैं। तो ऐसा कहाँ है कि गोरे होते हो ब्राह्मण होते हो, काले होते हो शूद्र होते हैं। एक पंडित जी ने, जब मैं एक पंडित जी से मैंने कहा कि शूद्र में भी गोरे होते हैं, तो उन्होंने कहा जो शूद्र में गोरे होते हैं वो ब्राह्मणों के अंश हैं। तो मैंने कहा जो ब्राह्मणों में काले होते हो किन के अंश हैं? तब बेचारे बहुत लजाए और शर्मा गए। अब ब्राह्मणों में जो काले होते हो शूद्रों के अंश होंगे फिर। और हमारे दो महापुरुष भगवान राम और कृष्ण दोनों काले। महाराज कृष्ण तो काले घन श्याम कहे जाते हैं, और राम भी सांवले थे। तो क्या इनको हम शूद्र कहकर के तिरस्कृत कर दें? क्या काला कपड़ा कीमती नहीं होता है? तो ये रंग को मान करके ऊंच नीच मान लेना कितनी बड़ी भूल है। तो साहब कहते बताओ, स्याह सफेद की राता पीरा, ये जीव स्याह है कि सफेद है कि लाल है कि पीला है। आवरण वर्ण की ताता सीरा, ये आवरण है कि वर्ण है। आवरण कहते हैं मुसलमान, ईसाई, यहूदी इत्यादि को, और वर्ण कहते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को। साहब कहते ये सब कुछ नहीं। ताता सीरा, ये गरम गरम है कि सीरा ठंडा ठंडा है। जीव न गरम है न ठंडा है, समान है। हिंदू तुर्क की बूढ़ो बारा, एक साथ साहब अनेक प्रश्न करते हैं। ये बतलाओ हिंदू है कि तुर्क है? ये जीव हिंदू है कि तुर्क? तुर्क से अभिप्राय मुसलमान। ये जीव न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न यहूदी है। बूढ़ो बारा, बूढ़ा है कि बालक है? बूढ़ा बालक भी नहीं है, वो तो शुद्ध चैतन्य है। नारी पुरुष का करो विचारा, जरा विचार करो कि जीव नारी है कि पुरुष है? न नारी है न पुरुष है। हंस न नारी पुरुष है, ये सब काल को फंद। कहिए काहे कहा नहीं माना। साहब कहते किसको कहा जाए, कहा नहीं मानते हैं। समझाओ, बातें नहीं समझते हैं, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। दास कबीर सोई पे जाना। साहब कहते हैं सोई पय, यही इनमें पय है। पय नाम दोष, पय ग्रामीण भाषा है, यही इनमें पय है, दोष है। जो बात बताओ तब भी नहीं मानते, अपने अहंकार में डूबे रहते। शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, वेद में लिखा है ब्राह्मणो वस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरुतोदस्यद वैसे पदभ्याम शूद्रो अजायत। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, हाथ से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य, पैर से शूद्र। साहब कहते हैं सब लाक्षणिक है। जो मुख स्थानी है वही ब्राह्मण है। मुख तेजवान होता है, वही ज्ञान की इंद्रिय आंख नाक कान इत्यादि मस्तिष्क इत्यादि है। जो ज्ञानवान हो ब्राह्मण है, तपस्वी हो ब्राह्मण है। मुख खाता है पूरे शरीर के लिए। जो परोपकारी हो ब्राह्मण है। जो सिर, मुख के पास सिर है, सिर झुकाया जाता है लोगों के सामने, जो विनयी हो वो ब्राह्मण है। मुख से ज्ञान दान होता है, जो ज्ञान दान करे वो ब्राह्मण है। तो ये लक्षण जिसमें वो ब्राह्मण है, किसी में हो ये ब्राह्मण है।
हाथ से रक्षा की जाती है शरीर की, जो रक्षा करे वो ब्राह्मण क्षत्रिय। हाथ से दान किया जाता है, जो दान करे वो क्षत्रिय। हाथ से दुष्ट निवारण किया जाता है, जो दुष्टों का निवारण करे वो क्षत्रिय। जंघे के बल पर धन कमाया जाता है, तो जो धन कमाए वो वैश्य। शूद्र पैर शूद्र हैं। कर्मचारी विभाग जितना श्रमिक दल है उसी पर समाज स्थिर है, वही शूद्र समाज है। शूद्र का मतलब नीच नहीं, किंतु कर्मठ समाज। तो जीवन में सभी तो जिनका नाम ब्राह्मण है वो भी काम करता है उस समय शूद्र है, ज्ञान की बात करता है उस समय ब्राह्मण है। ऐसे सभी में चारों गुण आते हैं, तो इसमें कौन छोटा और बड़ा है? तो दास कबीर सोई पहचाना साहब कहते हैं कि इनमें यही पय है, दोष है कि ये बात समझना नहीं चाहते हैं। मिथ्या वरीयता इनको जो मिल गई है उसी नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, न अपना सुधार करना चाहते हैं, न हिंदू समाज का सुधार करना चाहते हैं। बहा है बहिजात है कर गए चौर, जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दुई और। साहब कहते हैं ये बहे हैं सदा से, आवाज भी बहे जा रहे हैं। कर गए चौर, चारों तरफ पे हाथ मार रहे हैं, लेकिन इनको रास्ता पकड़ाओ। अगर पकड़ना चाहो तो उबरना नहीं चाहते। जो कहा नहीं माने, लेकिन फिर भी अगर कहा नहीं मानते तो भी दे धक्का दो और दो धक्का और दो। धक्का देने का मतलब नहीं कि धक्का देकर डुबा दो, अभिप्राय दो धक्का दे करके और पार करने की चेष्टा करो। जब कोई आदमी डूबता हो और तुम भी उसमें जाके पकड़ लो, अगर बाहर से पकड़ते तो खींच सकते हो, और उसी में तुम भी हो तो तुम्हें ले जाकर के वो बह जाएगा। इसलिए उसमें पानी धक्का दो। पानी बूढ़ने वाले आदमी को दूसरी तरफ से जाके पानी धक्का दिया जाता है तो बच जाता है। तो साहब कहते हैं कि दे धक्का दुई और दो धक्का दो दे करके इनको और समझाओ। मतलब नहीं मानते तो भी कोशिश करो और समझाने की चेष्टा करो, समझें। साहब के मन में दर्द था कि हिंदू समाज के अगुआ पुरोहित ब्राह्मण ये स्वयं भटके, ये छुआछूत का पाखंड करके हिंदू समाज को गर्हित कर दिए, और करोड़ों करोड़ों मुसलमान ईसाई इसीलिए हुए कि यहाँ प्यार नहीं पाए हिंदू समाज में, और वहां प्यार पाए चले गए। अगर ये प्यार दिए होते तो ऐसी दुर्दशा न होती। और यहाँ तक कि तिवारी पांडे चौबे एक दूसरे को अछूत मानते रहते थे। अब तो थोड़ा कुछ सुधरा है। तो साहब कहते हैं स्वयं अपना सुधार नहीं करते और समाज का सुधार क्या करेंगे। एक बात नहीं मानते लेकिन जरूर कहो। इस प्रकार साहब ये इतनी 32 पंक्तियों में 30 पंक्तियां चौपाइयां और दो पंक्तियां साखी की, इसमें ब्राह्मणों के लिए जोर से फटकारा, स्नेह भी दिया, ग्लान की कि कहिए कहा नहीं माना, और कहा बूढ़ गए नहीं आप समारा। ये उनकी करुणा है इन पर, और पूरे हिंदू समाज पर करुणा है। अगर पुरोहित लोग ठीक रास्ते पर आवे तो पुरोहित की जरूरत होती समाज में, पुरोहित लोग ठीक से रहें तो समाज का हित होगा। अब इसके साथ दूसरा पक्ष भी जो मैं बीच में कहा था, इसका मतलब नहीं कि ब्राह्मण जितने हैं सब छुआछूत मानते हैं और सब प्रतिगामी होते हैं और सब समाज को डुबाने वाले होते हैं, धोखा देने वाले, ऐसी बात नहीं है। सदा से ब्राह्मणों में चिंतक रहे और ब्राह्मणी कर्मकांड के विरोधी रहे, ऊंच नीच के भेदभाव के विरोधी रहे। यही जो मैंने उदाहरण दिया, जात्रत्र महाश्रभ मनुष्यति महामति संक्रांत सर्वणा नाम दुष्परीक्षित में मति सर्वे सर्वासुपत्यान जनयन सदा नरा तस्मात् शीलम प्रधान इष्टम विदुर्ये तत्दर्शिना। ये बिल्कुल कबीरी भाषा है कि सभी वर्णों और जातियों की स्त्रियों से सभी वर्णों जातियों के पुरुषों ने बच्चा पैदा किया है, इसलिए सब मिश्रित हो गया। कौन वर्ण है? बस शील प्रधान है, सद्गुण प्रधान है। अभी बिल्कुल कबीरी भाषा है। तो इतिहास उठा करके देखा जाए, सब समय में ब्राह्मणों में क्रांतिदर्शी लोग खूब रहे, जो ब्राह्मण समाज कहा जाता, जात कही जाती है। और इसीलिए जैनों और बौद्धों में ब्राह्मण समाज के लोग काफी आकर के उस अभियान को चलाए। बौद्धों और जैनों में से ब्राह्मण समाज को निकाल दिया जाए लेखकों को, तो वो संप्रदाय एकदम खाली हो जाएगा और वो लगे एकदम तत्पर होके लगे। सदगुरु कबीर के शिष्य सर्वानंद जी हुए, जिनको सर्वाजीत कहते थे, और फिर सूरत गोपाल साहब कहा गया।
और कबीर पंथ में इतिहास में देखो, राजनीति में देखो, तो ये पक्ष भी समझना चाहिए। कबीर साहब ने ऐसे लोगों को कहा है कि जो भटकते हैं वो भटकाते हैं, लेकिन अगर वे एकदम मानते कि ये सब खराब हैं तो आदर वो न देते। कहीं कबीर हम जात पुकारा पंडित हुए सुले, अथवा ये प्रसंग ही न कहते अगर समझते एकदम बेकार हैं। तो कबीर साहब कोई ऐसे राजनीतिक नेता नहीं थे जैसे आजकल होते हैं कि बस जात के नाम पर वो अपनी राजनीति चलाते हैं। कबीर साहब तो एक संत थे, गलती देख करके वो फटकारते थे। साधु को फटकारे, गुरु को फटकारे, गुरु उपास्य थे उनको फटकारे। तो साहब एक निर्मल चित्त के संत हैं और वे सबकी गलतियों पर टोकते हैं। ब्राह्मणों की गलतियां बहुत बड़ी हैं क्योंकि वो कर्मकांड और छूत और ऊंच नीच की भावना में समाज को उलझा देते हैं। इसलिए उन्होंने एक अलग प्रकरण ही कहा और कस के फटकारा। ये उनके मन में हमदर्दी है उनके लिए और समाज के लिए। और ब्राह्मण कहे जाने वाले लोग, पुरोहित कहे जाने वाले लोग कबीर साहब की वाणी से विदकें न और उसको पढ़ें, मनन करें। कबीर साहब की कड़वी दवाई ही उनके और सबके कल्याण के लिए बढ़िया है और उसका उपयोग करना चाहिए।